चुप कराओ इसको। तुम चिंता क्यों कर रहे हो रंजीत? मैं अभी इसे छत पर छोड़कर आती हूँ। उसकी रोने की आवाज अब तुम्हें नहीं आएगी। तुम जाओ रूम में आराम करो। उसके बाद गीता पिंकी को छत पर छोड़ कर आती है। कड़ी धूप के कारण पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर पायल और भी बेबस हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तभी प्रीतम की कुत्ता मोती वहाँ पर आता है। वो पायल की आत्मा को देख पाता था, इसलिए वो उसे देखकर भौंकने लगता है। मोती, तू मुझे देख पा रहा है? देखना, इन जालिमों ने मुझे मारकर पिंकी के साथ क्या कर रहे हैं। इस मासूम को कड़ी धूप में सुला दिए। मैं पिंकी को पकड़ नहीं पा रही हूँ। तू कुछ कर मोती, पिंकी को यहाँ से लेकर जा। ये सुनकर मोती पिंकी को उठाकर कमरे में लेता है और उसे दूध पिलाता है। दूध पीकर पिंकी चुप हो जाती है। ये देखकर पायल खुश हो जाती है। मोती, मैं तेरा ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। तू मेरे लिए एक फरिश्ता से कम नहीं है। मोती, अब तो बस प्रीतम घर वापस आने का इंतजार है मुझे। तब गीता वहाँ पर आती है। ये बच्ची यहाँ कैसे आई? इसे तो मैं छत पर छोड़कर आई थी। जरूर इस कुत्ते ने पिंकी को यहाँ लेकर आया होगा। मैं अभी इस कुत्ते की खबर लेती हूँ। जब गीता मोती के पास जाती है, तब मोती गुस्से में आकर भौंकने लगता है और गीता को काटने उसकी पीछे भागता है। ये देखकर गीता डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। मोती उसकी पीछे भागता है। मोती से बचने के लिए गीता एक रूम के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके अगले दिन प्रीतम घर पहुंचता है। देख ना प्रीतम, ये क्या हो गया? पायल हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कितनी खुशी से हम सब उस दिन मंदिर जा रहे थे। हमें क्या पता था कि बीच में ऐसा कोई हादसा हो जाएगा। आखिर उसकी उम्र कितनी थी जो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। गीता की बातें सुनकर प्रीतम फुट फुट कर रोने लगता है। प्रीतम मेरे भाई, अपने आप को संभालो। इस समय रोने का नहीं है, हिम्मत से काम करना है। तुम अगर ऐसे टूट जाओगे तो पिंकी का क्या होगा? तुम उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना होगा। कहाँ है मेरी बच्ची? वो ऊपर तुम्हारी कमरे में है। वो वहाँ पर अकेली है? नहीं, मोती उसके पास है। जब से पायल गई है तब से पिंकी के पास वो ही हमेशा रहता है। किसी को पिंकी के पास जाने ही नहीं देता। अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो हम पर भौंकने लगता है। ये बात सुनकर प्रीतम तुरंत पिंकी के पास जाता है। प्रीतम को देखकर मोती खुश होकर उसके पास जाता है। प्रीतम उसे सहलाता है और पिंकी को अपनी गोदी में लेता है और रोने लगता है। ये सब पायल की आत्मा देखकर दुखी होती है। मत रोइए प्रीतम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए। प्रीतम पायल को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई तो इस रूम में है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पायल इस रूम में यही कहीं तो है। मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसे महसूस करता हूँ। पायल, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं पर हो और मुझे सुन पा रहे हो। मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई पायल? बोलो पायल, बोलो। मैं अब तुम्हारे बिना क्या करूँगा? पिंकी को कैसे संभालूंगा पायल? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ प्रीतम, मैं आपके पास हूँ। सुनो गीता, प्रीतम अब टूट चुका है। अभी सही समय है उसके दुखों पर मरहम देना है। उसको अभी बहुत प्यार से समझाकर हैंडल करना होगा। एक बार प्रीतम की पूरी जायदाद हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद हम उसका और उसकी बच्ची का वही हाल करेंगे जैसे हमने पायल का किए थे। लेकिन तब तक जरा सोच समझकर काम करना पड़ेगा।
जिससे प्रीतम को हमारे ऊपर कोई शक ना हो पाए। मैं इन पेपर्स पर प्रीतम का साइन लेने जा रहा हूँ। एक कंपनी का पेपर्स और साथ में घर का भी पेपर्स है। एक बार इन पेपर्स में प्रीतम का साइन हो जाए तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। प्रीतम की पूरी जायदाद हमारा हो जाएगा। फिर ऐसी हेस करेंगे हम दोनों। ये बात सुनकर पायल गुस्सा हो जाती है। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। उसके बाद पायल मोती के पास जाती है। मोती, मेरे दोस्त, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। प्रीतम और पिंकी की जान खतरे में है। रंजीत और गीता पेपर्स में उनका साइन लेकर प्रीतम की पूरी जायदाद उनके नाम कराना चाहते हैं, और उसके बाद रंजीत और गीता प्रीतम और पिंकी को मार देना चाहते हैं। तू कुछ कर मोती, तू जैसे भी हो प्रीतम को पेपर्स में साइन करने से रोक ले। प्लीज मोती, उन्हें बचा ले। पायल की बातें सुनकर मोती भौंकने लगता है और तुरंत प्रीतम के पास जाता है। प्रीतम, मैं जानता हूँ कि तेरे दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी के वर्कर्स लोगों को पेमेंट करने के लिए इस पेपर्स में तुम्हारा साइन चाहिए। अगर तुम साइन कर लोगे तो वर्कर लोगों का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है भैया, पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये देखकर मोती रंजीत की हाथ से वो फाइल लेकर दौड़ता है। उसे देखकर रंजीत और प्रीतम भी उसके पीछे भागते हैं। मोती उस फाइल को लेकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर प्रीतम हैरान हो जाता है। ये मोती को अचानक से क्या हो गया है? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? ये तो वैसे नहीं था। आखिर बात क्या हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मोती कुछ मुझे बताना चाहता है, लेकिन क्या, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखा प्रीतम, ये मोती कैसे पागल हो गया है। उसे काबू में करना होगा, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। भैया, अब चिंता मत कीजिए, ये मोती का मैं ख्याल रखूंगा। पायल के प्रति मोती का बहुत लगाव था। शायद पायल जाने की वजह से मोती ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, चलिए यहाँ से। शाबाश मोती, तुमने आज साबित कर लिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। थैंक यू दोस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू मोती। आई एम प्राउड ऑफ यू।